हाय बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है क्लास 10th का केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन, जो मैंने प्रीवियस वीडियो में कर लिया है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन तक कंप्लीट हो गया था, ठीक है। लेकिन कॉम्बिनेशन रिएक्शन में एक हमारा प्रोडक्ट बना था CaOH का होल ट्वाइस, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, स्लेक्ड लाइम बोलते हैं। तो ये क्या होता है बेटा, इसको CaOH का होल ट्वाइस हम लोग व्हाइट वॉशिंग में करते हैं। जैसे जब चूने की लोग पेंटिंग कराते हैं, इसके 2-3 दिन बाद उसका कलर बहुत ज्यादा व्हाइट हो जाता है ना, जिस भी बॉल का कराते हैं उसमें क्या होता है, CaOH होता है, उसको हम CaOH का होल ट्वाइस होता है, उसको हम लोग व्हाइट वॉशिंग में करते हैं। तो हमारे एटमॉस्फेयर में जो CO2 प्रेजेंट होती है, उससे CaOH क्या कर लेता है, रिएक्शन कर लेता है, जिससे CaCO3 बनाता है, कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है, जो हमारी वॉल को कैसा कलर दे देता है, व्हाइट कलर देता है। तो हम लोगों ने ये प्रीवियस वीडियो में कवर कर लिया है। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन। बेटा इसी से पता चल रहा है कि किसी भी चीज का क्या हो रहा है, कंपोजिशन हो रहे हैं, छोटे छोटे भागों में कोई भी रिएक्टेंट क्या है, डिवाइड हो रहा है। जब भी हम कोई यहाँ पे एक रिएक्टेंट ले रहे हैं, वो अपने सिंपल फॉर्म में डिवाइड हो रहा है या प्रोडक्ट बना रहा है। एक रिएक्टेंट से बहुत सारे प्रोडक्ट बन रहे हैं, 2 या 2 से अधिक प्रोडक्ट बन रहे हैं, उसी को हम लोग डीकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। चलिए इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। When a reactant breaks into simpler products is called decomposition reaction is called decomposition reaction। बेटा इसका मतलब क्या हुआ, हम कोई भी रिएक्टेंट, एक प्रकार का रिएक्टेंट ले रहे हैं, वो अपने सिंपल बहुत सारे प्रोडक्ट में टूट रहा है, 2 या 2 से अधिक प्रोडक्ट में टूट रहा है, तो वही रिएक्शन हम लोग क्या कहते हैं, डीकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। जैसे हमने एक एग्जांपल लिया है FeSO4। बेटा सबसे पहले ये किस में होता है, क्रिस्टल के फॉर्म में होता है। किस में होता है, क्रिस्टल के फॉर्म में होता है। फिर जब इसका क्या होता है, इसका हाइड्रेशन हो जाता है, इससे वाटर निकल जाता है, तो ये सिर्फ क्या बचता है, FeSO4 बचता है। क्या बचता है, सिर्फ FeSO4 बचता है। और इसका कलर कैसा होता है, व्हाइट कलर का होता है। कैसा होता है, व्हाइट कलर का होता है। अब बेटा यही FeSO4 जो है, FeSO4 ये किस में ब्रेक हो रहा है, Fe2O3 प्लस SO3 प्लस SO2 में कन्वर्ट हो रहा है। देखिए बच्चों, ये FeSO4 मैंने लिया, ये किस में डिवाइड हो गया, हमारा Fe2O3 में डिवाइड हो गया, और किस में डिवाइड हो रहा है, SO3 में डिवाइड हो रहा है, और SO2 में डिवाइड हो रहा है। बेटा ये क्या था हमारा, ये था फेरस सल्फेट था। क्या था ये था फेरस सल्फेट। और ये किस में डिवाइड हुआ है, फेरिक ऑक्साइड में डिवाइड हुआ है, फेरिक ऑक्साइड। और ये क्या है, हमारा ट्राई सल्फेट है, ये सल्फर डाइऑक्साइड है। ये क्या है, सल्फर डाइऑक्साइड। और ये क्या है, ये है सल्फर ट्राई ऑक्साइड। ट्राई मीन्स क्या है बेटा, क्योंकि हमने ऑक्सीजन के 3 कंपाउंड लिए हैं, 3 एलिमेंट लिए हैं, इसलिए हम लोग ट्राई बोल रहे हैं। और ऑक्सीजन के यहाँ पर 2 लिए, इसीलिए हम लोग इसको डाई बोल रहे हैं। अब बच्चों हम लोग फेरस और फेरिक में देखते हैं क्या होता है। जब हमारा Fe+2 के फॉर्म में होता है तो हम उसे फेरस बोलते हैं। जब Fe किस में होता है, +3 के फॉर्म में होता है, तब हम इसे क्या बोलते हैं, फेरिक
बोलते हैं। तो बच्चों देखो, ये फेरस सल्फेट किस में डिवाइड हो गया है, फेरिक ऑक्साइड में डिवाइड हो गया है, सल्फर डाइऑक्साइड में डिवाइड हो गया है और सल्फर ट्राई ऑक्साइड में डिवाइड हो गया है। बच्चों ये हमारा फेरस सल्फेट था और ये फेरस ऑक्साइड बना हुआ है, सल्फर ट्राइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। जब ये फेरस सल्फेट था तो ये कौन से कलर का था, व्हाइट कलर का था, ठीक है ना। और जब ये हमारा फेरिक ऑक्साइड बन गया है तो इसका कलर कैसा हो गया है, रेडिश ब्राउन कलर हो गया है। कैसा कलर हो गया है इसका, इसका कलर हो गया है रेडिश ब्राउन हो गया है, ठीक है। तो ये रिएक्शन हमारी कंप्लीट हो गई है। अब हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, जब डीकम्पोजिशन रिएक्शन किस में होती है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन occurs by heat. This reaction is called thermal decomposition. Thermal decomposition, ठीक है। जब हमारी रिएक्शन जो डीकम्पोजिशन रिएक्शन है वो हीट की प्रेजेंस में होती है तब हम उस रिएक्शन को क्या बोलने लगते हैं, थर्मल डीकम्पोजिशन बोलने लगते हैं। बेटा थर्मल डीकम्पोजिशन का हम लोग एक एग्जांपल पढ़ते हैं। बच्चों थर्मल डीकम्पोजिशन का हम लोग एग्जांपल लिखने जा रहे हैं, CaCO3, इसको हम सभी जानते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट बोलते हैं। ये कैल्शियम कार्बोनेट है, जब यहाँ पे हम हीट की प्रेजेंस में इसकी रिएक्शन कराएंगे तो ये पता है किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ये कन्वर्ट होगा बेटा CaO प्लस CO2 में कन्वर्ट हो रहा है। CaO को हम लोग क्या बोलते हैं, ये मेरा क्विकलाइम है, क्या है, क्विकलाइम। बच्चे ये हमारी कौन सी रिएक्शन होगी, थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन होगी। क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पर क्या दिया है, इस रिएक्शन में हीट को दिया है। जब भी हमारी डीकम्पोजिशन रिएक्शन हीट की प्रेजेंस में होती है या हीट के द्वारा होती है तो हम लोग उसको थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। फिर ये कैल्शियम कार्बोनेट क्विकलाइम और CO2 में कन्वर्ट हो रहा है। बच्चों ये कैल्शियम कार्बोनेट है, ये कहाँ कहाँ यूज होता है, सबसे पहले जो मार्बल हम लोगों ने सुना है, मार्बल में इसका यूज होता है। मार्बल्स कैल्शियम कार्बोनेट के ही बने हुए होते हैं और वेरियस इंडस्ट्रीज में इसका यूज होता है। वेरियस इंडस्ट्रीज में बहुत सारी इंडस्ट्रीज होती हैं, यही सीमेंट वगैरह बनाने की इंडस्ट्रीज, उसमें यूज होता है। और सीमेंट इंडस्ट्रीज में हम इसका यूज सीमेंट बनाने में इसका यूज करते हैं। तो कैल्शियम कार्बोनेट के यूज हम लोगों ने पढ़ लिए, मार्बल बनाने में, बहुत सारी इंडस्ट्रीज में इसका यूज होता है और सीमेंट बनाने में। ये किसकी प्रेजेंस में बेटा, हीट की प्रेजेंस में कैल्शियम कार्बोनेट सिंपल अपने दो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, CaO और CO2 में। यही रिएक्शन हमारी क्या कहलाती है, थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन कहलाती है। बच्चों हम इसी तरीके से एक और रिएक्शन देखने जा रहे हैं, ये देखने जा रहे हैं लेड नाइट्राइड की, PbNO3 का होल ट्वाइस। जब इसको हम लोग हीट देते हैं तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, 2PbO में लेड ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। और क्या कन्वर्ट हो जाएगा, 4NO2 में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस किस में कन्वर्ट होगा, O2 में कन्वर्ट हो जाएगा। बच्चों देखो ये है हमारा लेड नाइट्राइड है, ठीक है।
इसको जब हम हीट दे रहे हैं तो ये किस में कन्वर्ट हो रहा है, लेड ऑक्साइड में कन्वर्ट हो रहा है और NO2 में कन्वर्ट हो रहा है और O2 में। ये जो NO2 है, जब ये इसको हीट दी जाती है तो इस NO2 से कैसे कलर की गैस निकलती है, ब्राउन फ्यूम्स निकलती है। कैसे निकलती है, ब्राउन कलर का इससे क्या निकलता है, धुआं निकलता है नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड से, ये NO2 है। बच्चों एक रिएक्शन हम लोग और कर रहे हैं, 2AgCl। Ag का सिंबल किसका है, Ag सिंबल, ये बेटा है सिल्वर क्लोराइड। किसका सिंबल है ये सिल्वर क्लोराइड का सिंबल है। ये सनलाइट जब इसको देते हैं, सनलाइट की प्रेजेंस में जब ये रिएक्शन होती है तो ये Ag कौन से कलर में हो जाता है, ये Ag हो जाता है ग्रे कलर में। कैसा हो जाता है, ग्रे कलर में हो जाता है। सेम इसी प्रकार से एक रिएक्शन आती है AgBr की, सिल्वर ब्रोमाइड की। ये क्या है, ये हमारा सिल्वर क्लोराइड है, सनलाइट की प्रेजेंस में Ag और Cl2 में कन्वर्ट हो रहा है और ये Ag किस कलर का हो रहा है, ये Ag हो रहा है ग्रे कलर का। अब AgBr की रिएक्शन भी हो रही है सनलाइट की प्रेजेंस में, तो इसमें क्या बन रहा है, 2Ag बनेगा और प्लस Br2 बनेगा। बट ये वाली जो रिएक्शन है ये ब्लैक एंड व्हाइट फोटो कॉपी में यूज होती है। दिस रिएक्शन is used in black and white photography। बच्चों आज हमारा डीकम्पोजिशन रिएक्शन फिनिश हो गया है। इसके हमने बहुत सारे एग्जाम्पल देख लिए हैं, ठीक है। इसमें क्या समझ आ रहा है कि एक हम लोग एक रिएक्टेंट ले रहे हैं जो अपने छोटे छोटे सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है।